जिंदगी में लोग मोहब्बत के सहारे जीते हैं, मैं तुम्हारी नफरत के सहारे जीऊंगा। ये डायलॉग था फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का, जिसको लिखा था कादर खान ने। अब सुनिए दूसरा डायलॉग। मेरा कसूर नहीं साहब, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में लोगों के ईमान बदल जाते हैं। ये डायलॉग फिल्म रोटी का, जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी, और इस डायलॉग को भी लिखा था कादर खान ने। आज कहानी कादर खान और मनमोहन देसाई की। किस्सा है साल 1974 के शुरुआत के आसपास का। उन दिनों में कादर खान फिल्म रफू चक्कर की कहानी लिख चुके थे, लेकिन रफू चक्कर अभी रिलीज नहीं हुई थी। और उन्हीं दिनों में मनमोहन देसाई भी अपनी एक नई फिल्म पर काम कर रहे थे और उनको एक अच्छे राइटर की तलाश थी। जब कादर खान को ये पता लगा तो वो सीधा पहुंच गए मनमोहन देसाई के पास और उनसे अपनी बात की कि वो एक राइटर हैं और लिखते हैं। तब मनमोहन देसाई ने कादर खान को देखकर कहा कि तुम मियाँ भाई लोग लिखना नहीं जानते। तुम लोग शेरो शायरी लिखते हो, मुहावरे लिखते हो। मुझे शेरो शायरी और मुहावरे नहीं चाहिए, मुझे डायलॉग चाहिए, क्लैपिंग डायलॉग चाहिए, जिसे सुनकर सिनेमा हॉल में दर्शक तालियां बजाएं। तू बता, तू ऐसा कर सकता है? तब कादर खान ने कहा कि हाँ सर, मैं ऐसा कर सकता हूं, और अगर कर दिया तो। तब मनमोहन देसाई ने कहा कि अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे अपने सर पर गणपति की तरह बिठाकर नाचूंगा और पूरे मोहल्ले में नाचूंगा। इतना कहकर मनमोहन देसाई ने अपनी नई फिल्म रोटी, जिस पर वो काम कर रहे थे, उसका क्लाइमैक्स दिया कादर खान को कि इसको लिख कर लाओ। कादर खान बोले ठीक है। फिर अगले दिन कादर खान शाम के वक्त मनमोहन देसाई के घर के पास पहुंच गए तो देखा कि मनमोहन देसाई कुछ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अक्सर शाम को क्रिकेट खेला करते थे। मनमोहन देसाई ने जैसे ही कादर खान को देखा तो उन्होंने चुपके से कहा, कुछ धीरे से कहा कि ये पागल फिर आ गया, लगता है इसको मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स समझ ही नहीं आया, ये दोबारा से आ गया। तब कादर खान ने कहा मनमोहन देसाई के सर, आपने मुझे गाली दी। मनमोहन देसाई ने कहा कि नहीं, मैंने गाली नहीं दी। कादर खान ने कहा कि सर, आपने कुछ कहा जरूर है, मैं लिप्स पढ़ सकता हूं, मैं लिप रीडिंग जानता हूं। ये बात सही है, कादर खान लिप रीडिंग जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म नसीब में इसको आजमाया भी था कि जब कुछ विलन आपस में बात कर रहे होते हैं और हीरोइन उनके लिप रीड कर लेती हैं और फिर हीरोइन हीरो को बताती हैं कि विलन की क्या प्लानिंग है। खैर, ये तो फिल्म नसीब की बात रही। उसके बाद मनमोहन देसाई कादर खान को अंदर लेकर गए और अपने घर में फिल्म का क्लाइमैक्स सुना। जब पहली बार उन्होंने कादर खान की जुबानी ये क्लाइमैक्स सुना तो मनमोहन देसाई चौंक पड़े, बहुत खुश हुए। कहा एक बार और सुनाओ। दूसरी बार सुना, कहा तीसरी बार फिर सुनाओ। 3 बार सुना। उसके बाद तो मनमोहन देसाई और ज्यादा एकदम पागलों की तरह बोले कि चौथी बार फिर सुनाओ, और उन्होंने अपना टैप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और चौथी बार उस क्लाइमैक्स को कादर खान की आवाज में इस टैप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया गया। उसके बाद मनमोहन देसाई खुशी से उछल पड़े, सीधा अपने अंदर घर में गए और वहां से तोशिबा का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले आए और कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तुमने बहुत शानदार लिखा है। उनके हाथ में सोने का एक ब्रेसलेट था। मनमोहन देसाई ने वो भी निकाला और कादर खान को दिया कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुमने बहुत शानदार क्लाइमैक्स लिखा है, तुम बहुत अच्छे राइटर हो, बताओ तुम्हारी क्या प्राइस है। कादर खान ने कहा कि साहब प्राइस क्या, अभी मैंने रफू चक्कर फिल्म लिखी है, उसका मुझे 21,000 रुपया मिला है। तब मनमोहन देसाई ने कहा, है 21,000 रुपया? तुम मनमोहन देसाई के राइटर हो, तुम 21,000 लोगे? ये लो, मैं तुम्हें 1,21,000 देता हूं। कादर खान की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, मतलब रातों रात वो लखपति बन गए थे। यहां बात नोट करने वाली है मनमोहन देसाई की दरिया दिली की, कि देखो कैसे महान लोग हुआ करते थे उस दौर में, और वही उनकी खूबसूरत शख्सियत उनकी फिल्मों में, उनकी कहानी में झलकती थी। तोशिबा का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दे दिया, ब्रेसलेट दे दी और साइनिंग अमाउंट भी इतना बड़ा दे दिया। सिर्फ उनको क्लाइमैक्स पसंद आ गया। और यही नहीं, मनमोहन देसाई की दरिया दिली उनकी एक बहुत अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने रात में ही सबको फोन कर दिया और कहा कि अरे एक राइटर आया है, फिल्म इंडस्ट्री में एक राइटर आया है, ये बहुत अच्छा लिखता है, इससे सीखो, इसे कहते हैं राइटिंग। और उसके बाद तो कादर खान के लिए फिल्मों की लाइन लग गई थी। फिल्म रोटी कादर खान ने लिखी और फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद तो कादर खान और मनमोहन देसाई की जोड़ी ऐसी बनी कि लगातार कई फिल्मों में इन दोनों ने बखूबी एक दूसरे का साथ निभाया, जैसे कि अमर अकबर एंथनी,
फिल्म सुहाग, धर्मवीर और फिल्म देश प्रेमी। और भी न जाने कितनी फिल्में कादर खान साहब ने लिखी जो कि बहुत कामयाब रही। उनके लिखे हुए डायलॉग भी लोगों को याद हो जाया करते थे और एक दिल पे असर छोड़ा करते थे। कादर खान साहब का कहना था कि अगर फिल्म देखते वक्त आपकी आंख में आंसू नहीं आए तो इसका मतलब राइटिंग में कुछ दम नहीं, या आपके चेहरे पर बहुत अच्छी सी खिल के मुस्कुराहट नहीं आए तो आपकी राइटिंग में वो बात नहीं। ये बहुत ही यादगार किस्सा मुझे लगा और कादर खान साहब ने इस किस्से को खुद एक इंटरव्यू में भी बयान किया है। और आज देखिए, ये दोनों शानदार ब्यूटीफुल हस्तियां अब हमारे बीच नहीं हैं। अगर हैं तो उनकी यादगार मीठी यादें, उनके डायलॉग, उनकी फिल्में जो कि हमेशा हम सब लोग एंजॉय करते रहेंगे और उनको उनके अच्छे काम के लिए याद करते रहेंगे। आप सब लोग मुझे बताइएगा कि आपका कादर खान जी के बारे में या मनमोहन देसाई जी के बारे में क्या कहना है, या कौन सी फिल्म आपको इन दोनों की पसंद है या याद आ रही है। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज, यादों के रूहानी किस्से। जय हिंद, जय भारत।